Hello, good morning and welcome to my another video lecture. So in this lecture I will start with Fourier series. So as you know, we are studying the waves, and in waves we are with the electromagnetic waves. So you might be knowing certain kind of waves, for example sound waves, water waves, and the oscillation generated by attaching a mass to a spring or vibration in a string. So these examples that I've given are the examples of simple harmonic motion. So these kind of situations are basically expressing the simple harmonic motion. मतलब अगर आप एक स्प्रिंग से अटैच करके कोई मास अटैच कर दोगे तो जो उसमें वाइब्रेशंस बनेंगे वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है. पेंडुलम से अटैच करके कोई मास अगर आप मोशंस देखोगे तो वो भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशंस है. तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं, राइट. और बाकी जो मोशंस हैं जैसे साउंड वेव्स हैं और जो मतलब बेसिकली उसमें क्या होता है, ये अल्टरनेटिंग करंट है. इन सब सिचुएशंस में क्या होता है, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन ना होके एक मतलब कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन है. तो इसको भी हम ना सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसे हमने देखा है या हम जानते हैं उसके बारे में, तो उस फॉर्म में उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है. तो जो फोरियर सीरीज का जो मेन कंसर्न है वो दिस इज अबाउट एक्सप्रेसिंग एनी पीरियडिक फंक्शन. वी कैन एक्सप्रेस एनी periodic function can be expressed in a series called Fourier series. And what is the Fourier series basically? It is f of x equal to summation n goes 0 to infinity a n cos n omega t plus b n sin n omega t. This is the simplest or the compressed or compacted form of a Fourier series. बुक्स में ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको कि ना ए एन को मैं अगर ऐसे लिख दूँ ना, ए नॉट प्लस समेशन एन गोज 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन ओमेगा टी प्लस समेशन एन गोज 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन ओमेगा टी. तो इसमें बेसिकली देखो n को हमने साइन 0 ओमेगा टी, तो साइन 0 0 होता है, तो इसको हमने n को 1 से स्टार्ट कर लिया रादर देन 0 से. और a नोट को हमने बाहर रख लिया क्योंकि फिर ये बहुत सारे टर्म्स पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि कोस 0 1 हो जाता है तो सिंपल a नोट आ जाएगा. तो ये जो सीरीज है इसका नाम है फॉरियर सीरीज. अब देखो कोई भी फंक्शन जो है पीरियडिक होना चाहिए. फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन तो जो है उसके लिए है पीरियडिक फंक्शन होना चाहिए. पीरियडिक फंक्शन क्या होते हैं? f ऑफ x जो है वो f ऑफ x ही रहे अगर f ऑफ x प्लस n टाइम्स t अगर उसमें ऐड कर दें. तो इसमें बेसिकली n जो है ना 0 हो सकता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन. देखो n को 0 कर दोगे तो f ऑफ x दोबारा से आ जाएगा, n को 1t कर देंगे फिर से, जैसे साइन वेव है, एक साइन एक पीरियडिक फंक्शन है. इसके बाद इसका 0 से 2 पाई के बाद इसका पीरियड जो है रिपीट हो रहा है. कोसाइन है वो भी एक पीरियडिक फंक्शन है. ऐसे ना, मतलब ये अच्छा बना नहीं है. तो जो फंक्शन पीरियडिक फंक्शन है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फंक्शन हैज़ टू बी अ पीरियडिक फंक्शन. मतलब वो अपने आप को एक फाइनाइट इंटरवल के बाद रिपीट करे. साइन वेव, कोसाइन वेव्स, तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं पीरियडिक फंक्शंस के. तो हमने देखो जो हमें पता है जिस तरह की वेव्स का, साइन वेव का हमें पता है, बड़े सिंपल एक्सप्रेशंस हैं.
कोसाइन वेव का हमें पता है। तो जो साइन एंड कोसाइन वेव्स का हमें पता है, इन नॉन फंक्शंस की फॉर्म में हम किसी भी कॉम्प्लेक्स पीरियडिक फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ फॉरियर सीरीज। वी कैन एक्सप्रेस any non function having a finite period into a non sines and cosine expressions। साइन और कोसाइन से आसान कुछ नहीं है। मतलब जैसे अगर आप एक रस्सी लो और उसमें अनप्लग करके छोड़ दो आप, तो क्या होगा, उसके अंदर ये टोन्स बनेंगे, ऐसे हार्मोनिक्स बनेंगे फंडामेंटल। और फिर एक अगर मैं ऐसा और बना दूं ये, और फिर एक और अगर मैं बना दूं इसमें ये, तो ये सारे बेसिकली साइंस एंड कोसाइन के ही मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन है। सो दिस इज अबाउट फोरियर सीरीज, आई मीन द मीनिंग और द कंसर्न ऑफ द फोरियर सीरीज। सो वन थिंग वी हैव लर्नड हियर दैट एनी complex function can be expressed in the form of a series called Fourier series. Function has to be periodic at first. Periodicity function का necessity है। अच्छा, और क्या मतलब कंडीशंस हैं Fourier सीरीज की फॉर्म में एक फंक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए? सबसे पहले तो फंक्शन हैज़ टू बी, मतलब फंक्शन हैज़ टू बी पीरियडिक। सबसे पहला कंडीशन तो यही है, पीरियडिक फंक्शन नेसेसिटी है। और उसके बाद और क्या फंक्शन में होना चाहिए, वो है सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड एट डिफरेंट पॉइंट्स। मतलब जैसे मैं अगर ऐसा एक्सप्रेशन ऐसे ये बना रहा हूं ना, अगर मैं ये एक्स वाई है और अगर ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, देखो ये फंक्शन तो मोर देन वन वैल्यू है। एक पर्टिकुलर एक्स वैल्यू पे 1 2 3 वैल्यू होगी, तो ये सिंगल वैल्यूड नहीं हुआ है। तो कंडीशन ये है कि सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, ये सिंगल वैल्यूड कंडीशन नहीं है। इस फंक्शन को दिस कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फॉरियर सीरीज। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो फंक्शन हैज टू बी सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड से मेरा मतलब है जैसे ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। फंक्शन शुड हैव अ फाइनाइट वैल्यू। फंक्शन शुड बी हैविंग फाइनाइट वैल्यूड। फाइनाइट वैल्यू से मेरा मतलब है कि जैसे ये वाला फंक्शन जो है ना, अब देखो इस पॉइंट के ऊपर तो कुछ फाइनाइट वैल्यू है नहीं इसकी। This is having infinite value at this point. So this function cannot be expressed in a form of a Fourier series, even if it is having, even if it is single valued, even if it is periodic, but it is not finite valued. So this is not qualified for to be expressed in a Fourier series. And what else is left? We are having continuous function. So by continuous function I mean a function should have finite number of discontinuities in a interval. तो जैसे यहाँ से शुरू करके अगर टाइम पीरियड इसका t ऐसा है और ये ऐसे होके ना ऐसा है, तो इसमें जैसे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे तो एक डिसकंटिन्यूटी बन गया ना। तो इसके अंदर देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। इट्स नॉट लाइक दैट कि इसमें जितने मर्जी ये हो जाएं। इसको तो हम कर सकते हैं एक्सप्रेस, अगर बीच में और ऐसा आ गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज नहीं होनी चाहिए एक फाइनाइट इंटरवल में जिसमें हमने उसको फॉरियर सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड करना है। तो द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। If it is not continuous, then it should have finite number of discontinuities, so that the interval can be broken up into the points where there is discontinuities. मतलब यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन लिखेंगे, फिर ये अलग, फिर ये अलग, फिर ये अलग। मतलब जितने ज़्यादा डिसकंटिन्यूटीज हो जाएंगे उतना ही उसको एक्सप्रेस करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पॉसिबल तो है बट इट्स नॉट सिंपल टू एक्सप्रेस इन द
फॉर्म ऑफ अ फॉरियर सीरीज। सो फॉरियर सीरीज में हमने ये अब तक हमने ये जाना है कि एक पीरियडिक फंक्शन को एक्सप्रेस किया जा सकता है फॉरियर सीरीज की फॉर्म में। सिंगल वैल्यूड, फाइनाइट वैल्यूड, कंटिन्यूस, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ही अलाउड है, बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं है। So now let us talk about the series that we have written, Fourier series. So I wrote that f of x equal to a naught plus summation n equal 1 to infinity a n cos n omega t plus summation n equal 1 to infinity bn sin n omega t, where omega is the angular frequency and t is the time period of the wave. This is the function, this will become a function. So an or bn, so a1 b1 a2 b2 a3 b3, these are all amplitudes of the wave, or a naught is also an amplitude with the zero time harmonics. तो ये बेसिकली उसका डीसी शिफ्ट की तरह हो जाएगा ना वेव में, कि ये शिफ्टेड वेव है या जैसे भी, मतलब जब बात करेंगे उसमें हम आएंगे, विल टॉक व्हाट इट इज। तो नाउ विल टॉक कि व्हाट आर दीज कॉफिशिएंट, व्हाट इज दिस योर ए नॉट, ए एन एंड बी एन। वी वुड लाइक टू नो व्हाट आर दीज वैल्यूज। सो टू फाइंड दीज वैल्यूज, ए एन को अगर हमने ए एन से स्टार्ट, ए नॉट से स्टार्ट करते हैं, हम क्या करेंगे, इस सीरीज को ना, इस एक्सप्रेशन को हम थ्रू आउट इंटीग्रेट कर देंगे फॉर एन इंटरवल 0 to t। इफ आई पुट एन इंटीग्रेशन साइन फ्रॉम 0 to t एंड आई इंटीग्रेट इट ओवर टाइम t, so 0 to t dt, and this will also become 0 to t dt, 0 to t and dt. So by integration I mean the area over the interval, and if you do integration for this and for that, these integration will turn out to be 0. अब ये जो इंटीग्रेशन है आपका 0 से, अगर टाइम पीरियड में t ऐसे लिखता हूँ, तो इतना ही पॉजिटिव वैल्यूज है, इतना ही नेगेटिव वैल्यू है। तो सम ओवर, अगर न्यूमेरिकल वर्ल्ड में अगर हम बात करें, सो दीज आर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, दीज आर ऑल नेगेटिव वैल्यूज। तो द एरिया, दिस इज पॉजिटिव एरिया, दिस इज नेगेटिव एरिया, सो विल बी 0 ओवर एन इंटरवल 0 to t। तो ये 0 हो जाएगा। कोसाइन में क्या है, साइन एन ओमेगा टी फॉर एग्जाम्पल। कोसाइन वेव में क्या है, ये है। तो देखो 0 से π/2 एंड 3π/2 टू 2π एंड π/2 टू 3π/2। तो देखो ये 1/2 है, ये सेकंड हाफ है, और इन दोनों को मिलके नेगेटिव हाफ इसमें है। तो यहाँ भी एरिया अंडर द कर्व इज 0। सो ये इंटीग्रेशन हो जाएंगे, टर्न आउट टू बी 0। सो आई कैन सिंपली राइट, और ये गया हमारा, तो दिस इज 0, दिस इज 0, व्हाट ऑल आई एम लेफ्ट विद ए नॉट। ए नॉट में इंटीग्रेशन में t आ जाएगा, सो आई एम हैविंग t एंड आई कैन राइट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t f of x dx 1/t। so this is the value of a naught, this is the value of a naught। so a naught का वैल्यू जो हमारा आया है, that is basically 1/t इंटीग्रल 0 to t f of x dx। हम अल्टीमेटली इन सब वैल्यूज को रख के एक जॉइंट सीरीज बनाएंगे। व्हाट आर दीज कोएफिशिएंट्स आर बेसिकली। सो द नेक्स्ट स्टेप इज आवर इवैल्यूएशन ऑफ an, sorry। So to evaluate the value of an,
I'll again write the Fourier series. F of x equal to a naught plus summation n from 1 to infinity an cos n omega t plus summation n from 1 to infinity bn sin n omega t. This is my Fourier series. So what I do basically here, I'll multiply throughout this equation by cos m omega t. So I'm going to multiply it for f of x into cos m omega t integral over 0 to t dt. I'll multiply throughout and integrate from 0 to t. So this will become a naught cos m omega t integral 0 to t dt plus summation n from 1 to infinity. An is constant, I can write it here, integral from 0 to t cos n omega t into cos m omega t dt. And we have another term bn summation over n from 1 to infinity sin n omega t into cos m omega t dt. So this is the multiplication of cos m omega t throughout in this equation and integrate over 0 to t. ये हमने integrate कर दिया from 0 to t. So the interesting thing over here is these cos and sine function are the orthogonal functions. So this is, if you multiply sine and cos, so what you do here is you multiply मतलब साइन 2 sin a cos b का एक फॉर्मूला बन गया. अब इसको आप इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन बाय जो साइन 2 sin a cos b का एक्सप्रेशन यूज़ करके. सो व्हाट विल केम आउट टू नो, ये जो आपका एक्सप्रेशन ना, दिस विल टर्न आउट टू बी 0. एंड जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे cos n ओमेगा t एंड cos m ओमेगा t, सो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी. व्हेन n इज नॉट इक्वल टू m, व्हेन n इज इक्वल टू m. तो इस केस में जो ये एक्सप्रेशन है ये 0 हो जाएगा और दूसरे केस में ये एक्सप्रेशन जो हो जाएगा t/2. I leave this as an exercise to evaluate these integrals over an interval 0 to t, and for this I'll get 0, and for this I'll get 0 for n not equal to m, and for n equal to m I'll get t/2. कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ा ही सिंपल फॉर्मूलाज है. 2 cos a cos b, 2 sin a cos b, प्रोडक्ट एंड सम यूज़ करके आपने इंटीग्रेट करना है. तो मैं क्या करता हूँ, इस इंटीग्रेशन की जगह मैं t/2 यूज़ कर लेता हूँ. I'll use here t/2. Okay, this is also left. तो ये जो हमने देखा ही था लास्ट टाइम भी, ये दिस विल टर्न आउट टू बी 0. तो ये 0, खाली ये वैल्यू बच गया an का फॉर n इक्वल टू m, और ये बना है हमारा t/2. ये जो एक्सप्रेशन बन गया हमारा. And I'll erase this. तो an को लिखा जा सकता है यहाँ पर, an becomes 2/t इंटीग्रल 0 to t f of x sin cos, जब n इक्वल टू m होता है तो ही बचता है, तो ये n ओमेगा t हो जाएगा एक किस्म से.
This is what I'm getting for an. Similarly, I'll find the value of this bn coefficient. So what I'll do, I'll multiply throughout with sine m omega t, and I'll integrate over an interval 0 to t. So this is my f of x. I'll integrate from 0 to t, and with multiplication factor sine m omega t. So a naught integral from 0 to t sine m omega t dt plus an integral 0 to t cos, summation is also here from 1 to infinity, cos n omega t cos m omega t, no, sine m omega t plus bn summation n from 1 to infinity integral 0 to t sine n omega t into you are multiplying with sine n omega t. So this I know, integral over an interval 0 to t sine is 0. This turned out to be 0. Cos and sine are orthogonal functions, so this will turn out to be 0. So when you evaluate this integral by using 2 sine a sine b, and for m equal to n, this turn out to be n not equal to m, this turn out to be 0. When n equal to m, this turn out to be t by 2. So by using these expressions, I'll simply write, I will erase this term, I'll erase that term, and here I'm left with bn t by 2. So this will simply become bn, let me write here over here, bn equal to 2 by t integral 0 to t f of x sin n omega t dt, क्योंकि n इक्वल m पे ही बचा है ना. सो ये हमारे कॉफिशिएंट्स आ गए ऑफ द फॉरियर सीरीज. सो व्हाट आई डू फाइनली, जो कॉफिशिएंट्स हैं इनको हम वापस इसमें रखने वाले हैं, a नॉट a n b n को. सो माई फॉरियर सीरीज विल बिकम f of x इक्वल टू a naught is my 2 by t, no 2 by t, it's t by 2, 1 by t I mean, 0 to t f of x dx plus summation over n equal to 1 to infinity, my an is 2 by t, so it is a constant 2 by t integral 0 to t f of x cos m omega t dt. So m is my n here because n equal m value भी बचा था ना. Similarly, I'll write 2 by t summation n from 1 to, no, I have to write this also, cos n omega t. Summation के लिए है ना. And here I'm having 0 to t f of x sin n omega t into sin n omega t. n और m को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं यहाँ पर m यूज कर लेता हूँ, यहाँ पर n रख लेते हैं. So this is my full Fourier series. This is the full expression for Fourier series. तो इसमें एक्सप्रेशन को यूज करके हम फाइनली एक्सप्रेशन ऐसे बना लेंगे, दैट इज कॉल्ड Fourier series. So we'll continue from here in the next video lecture. Thank you very much and